हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड क्लास में हम लोगों ने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं। सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी। सबसे पहले सब्सिडियरी कंपनी पिछले क्लास में पढ़ा था और इस क्लास में रिवीजन किया और फिर बुक से हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा है। आओ मैं आपको बुक से डेफिनेशन शो करता हूँ। ठीक है। Subsidiary company is a company in which the holding company, number one, controls the composition of the board or controls more than one half of the total voting power, either at its own or together with its other subsidiaries. Proviso, कितने लेयर्स अलाउड होते हैं? 2 ही लेयर अलाउड होते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी वगैरह में मोर देन 2 लेयर अलाउड है। फिर एक्सप्लेनेशन में 4 चीज़ें, ये मैंने बेयर एक्ट से पढ़ाया था और यहाँ भी पढ़ाया। नंबर 1, सब्सिडियरी की सब्सिडियरी इज ऑल्सो माई सब्सिडियरी। नंबर 2, कंट्रोल कॉम्पोजिशन का मतलब द होल्डिंग हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव majority or all the directors. Number 3, the word company includes body corporate. फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा होता है, कंपनी छोटा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज ये जो होल्डिंग सब्सिडियरी का डेफिनेशन और जो रिलेशनशिप है, ये सिर्फ कंपनी पे नहीं, हर बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाई करता है। इट कैन अप्लाई ऑन LLPs ऑल्सो, इट कैन अप्लाई ऑन फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। एंड फिर लेयर का मतलब, देन ICAI का एक नोट था, फिड्यूशरी, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में एज अ केयर टेकर, नॉट एज एन ओनर शेयर होल्ड कर रही है, नॉट एज एन ओनर बट एज अ ट्रस्टी, एज अ केयर टेकर, तो फिर वो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता माना नहीं जाएगा। इसी को हम लोगों ने कॉपी में फर्दर एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। सबसे पहले ये यहाँ से शुरू हुई थी आज की क्लास। द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि होल्डिंग कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, सब्सिडियरी कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, होल्डिंग कैन बी LLP, सब्सिडियरी कैन बी कंपनी, likewise. The main line याद रखना, the definition and the relationship of holding a subsidiary applies to all body corporates and not just companies. In fact, ICAI एक body corporate है। ICAI का भी बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, रियल। ICAI is not a company. ICAI was created under Chartered Accountant Act 1949. बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? कंपनी बनता है कंपनीज एक्ट में, बॉडी कॉर्पोरेट बनता है स्पेशल एक्ट में। तो ICAI स्पेशल एक्ट में बना, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। ICAI की भी एक सब्सिडियरी जो मैंने तुम लोगों को वेबसाइट पे जाके दिखाया था, ICAI RVO, होली ओन्ड सब्सिडियरी। तो हेंस प्रूव्ड कि होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता कंपनी के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट में भी हो सकता है। 100% सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, बेसिकली भारत में मेजॉरिटी सब्सिडियरीज 100% होती हैं, तो होल्डिंग कंपनी पूरे 100% शेयर होल्ड करता है। फिर एक एक शेयर 6 लोगों के नाम पे कर देता है ताकि 7 मेंबर्स हो जाएं, और वो 6 लोग भले ही शेयर होल्डर हो, उनका वोटिंग राइट भी असाइन हो जाता है होल्डिंग को ही। तो अल्टीमेटली होल्डिंग के पास 100% वोटिंग पावर आ जाता है, नॉट 99.99% बट 100%। 6 शेयर 6 लोगों के नाम पे है, पर वो 6 शेयर का वोटिंग पावर भी उन्होंने किसको दे दिया? होल्डिंग कंपनी को। ये अलाउड है अंडर सेक्शन 89। फिर मैंने ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। व्हाट इज ट्रस्ट? एक व्यक्ति प्रॉपर्टी में डोनेट करके ट्रस्ट बनाता है, उसको बोलते हैं क्रिएटर। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी किसके लिए बनती है? फॉर बेनिफिशियरीज। और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को संभालता कौन है? ट्रस्टीज। तो ट्रस्टी मालिक नहीं होता, वो सिर्फ केयर टेकर होता है। तो इफ अ होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी में अगर मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करी, बट नॉट एज एन ओनर बट एज अ ट्रस्टी, फिड्यूशियरी रिलेशन है, तो फिर ये लोग होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं माने जाएंगे। ठीक है। फिर यही मैंने एग्जाम्पल द्वारा इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। फिर आई वेंट टू क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 पूरा राइटिंग में सॉल्व किया। दिस वाज द क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसको मैंने पूरा कॉपी में ड्रॉ किया और इसका आंसर लिखा, दिखाया कि लिखते कैसे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। तो ये तो क्वेश्चन का डायग्राम है और ये आंसर चालू हो गया, पूरा 1 पेज का आंसर। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करके गए गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में। पहले मैंने कॉपी से पढ़ा है, फिर बुक में। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच सेटिस्फाइज वन ऑफ द टू। नंबर 1, 51% पेड अप कैपिटल और मोर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, CG, SG या किसी भी कॉम्बिनेशन में। एंड दूसरा, सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। अब आओ इसके एग्जाम्पल्स। गवर्नमेंट कंपनी पे 2 लेयर के रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होते। गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडियरी में फर्क याद रखना, यहाँ होता है मोर देन इक्वल टू 51% पेड अप कैपिटल, वहाँ होता है मोर देन 50% वोटिंग पावर। ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल BSNL, कोल इंडिया। ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल में आप दोनों लोग, इक्विटी और प्रेफरेंस। स्टेट गवर्नमेंट की भी कंपनीज होती है, जितनी भी बिजली कंपनी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, मोस्ट ऑफ देम आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर अगर होल्ड करे तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है कोल इंडिया, कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी है ईस्टर्न कोल फील्ड, मैंने वेबसाइट जाके दिखाया था आप लोग को। तो कोल इंडिया तो गवर्नमेंट कंपनी है ही, इसकी सब्सिडियरी ईस्टर्न कोल फील्ड वो भी गवर्नमेंट कंपनी। ओके, गवर्नमेंट कंपनी में पूरा लंबा चेन हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी इट्स उसकी सब्सिडियरी 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 सब्सिडियरी, कितना भी लंबा चेन हो सकता है, ऑल ऑफ देम विल बी गवर्नमेंट कंपनी। इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी में डीवीआर शेयर्स है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर और डीवीआर शेयर्स वगैरह मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था चैप्टर 4 से ले जाके, जो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 4 में। अगर कंपनी में डीवीआर शेयर्स हैं तो फिर आप वहां पे 51% पेड अप कैपिटल के बजाय 51% वोटिंग पावर चेक करोगे, ठीक है। डीवीआर शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग पावर डिफरेंट होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ऑर्डिनरी शेयर पे एक शेयर एक वोट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स पे या तो ज्यादा वोटिंग पावर होगा या कम वोटिंग पावर होगा। तो वहां पे ना इक्विटी शेयर और वोटिंग पावर सेम नहीं हो पाता। नॉर्मल मैथ्स में तो क्या होता है कि अगर कंपनी में सिर्फ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो या वोटिंग पावर बोलो, आंसर एक ही आएगा। लेकिन अगर डीवीआर शेयर्स हैं तो वैल्यू वाइज मैच नहीं करेगा, तब वहां पे आप इंस्टेड ऑफ 51% पेड अप कैपिटल यू विल चेक 51% वोटिंग पावर। गवर्नमेंट कंपनी को मैंने बुक से भी पढ़ाया था, ओके, बुक से में पढ़ाया था। फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन करके गए थे स्मॉल कंपनी में। ये दोनों लिखना है एग्जाम में। स्मॉल कंपनी में मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट खाली ये वाला लिखता है, रेड वाला ब्लैक वाला नहीं लिखता, भाई दोनों लिखो। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी दैट सेटिस्फाइज द ट्विन कंडीशंस, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के अंदर, टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर। चार तरह की कंपनियां हैं जो स्मॉल नहीं है, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज। ओके, एक बात याद रखना, ओपीसी अलग से कोई कंपनी नहीं होता, ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओके, ये कई स्टूडेंट जानते नहीं, उनको लगता है ये ओपीसी ये प्राइवेट या पब्लिक, ऐसा नहीं है। ओके, प्राइवेट कंपनी के अंदर ही ओपीसी होता है और पब्लिक कंपनी, ओपीसी से टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो दिस वाज स्मॉल कंपनी। ओके, एसोसिएट कंपनी भी मैंने डिस्कस किया था, मैं दिखा देता हूँ। स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं करा ही रहा था इसके पहले कि बेल बज गई। एसोसिएट कंपनी पे आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी के रिश्ते को कंट्रोल बोला जाता है। इन्वेस्टिंग एसोसिएट के रिश्ते को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोला जाता है। इन्वेस्टिंग और एसोसिएट का रिश्ता कैसे बनता है, वोटिंग पावर 20% से 50%, या फिर द राइट टू कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजंस, दैट मेक्स इट एन एसोसिएट कंपनी। एंड एसोसिएट कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। मैंने जॉइंट वेंचर में एग्जांपल भी दिया था द 42 का, जहां चार बड़ी बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने मिलकर आकर एक बिल्डिंग बनाई, एक प्रोजेक्ट, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर भी एक एसोसिएट ही होता है बिकॉज वहां सबका जॉइंट कंट्रोल होता है। ओके, सो ये चार कंपनी हमने की थी आज, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी। फिर ना मैं स्मॉल कंपनी का भी क्वेश्चन जो है वो लिखाने वाला ही था, पर टाइम अप हो गया था। मैंने डिस्कस कर दिया था पर मैंने लिखाया नहीं है, तो टुमारो आई विल राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 14 अपने लिख के प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। ओके, सो दैट वाज अ स्मॉल रिकैप फॉर टुडे। एक मेरे ख्याल से तुमको पूरा क्लियर हो चुका होगा व्हाट वी डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। बहुत सारा राइटिंग वर्क आज हुआ था, स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया था। हर क्लास कुछ ना कुछ तो नया होगा ना, हर दिन सेम तो नहीं हो सकता, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। कभी कभी राइटिंग ज़्यादा होगी, कभी क्वेश्चन आंसर ज़्यादा होगी, टॉपिक्स भले ही कम हो, उससे फ़र्क नहीं है, अच्छे से होना जरूरी है। और बहुत इधर उधर के कंसेप्ट मैंने दिखाए थे, बेयर एक्ट समझाया था क्या होता है नहीं होता है, कई वेबसाइट्स वगैरह पे भी जा के हम लोगों ने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने ईस्टर्न कोल फील्ड्स का डेमोन्स्ट्रेट किया था एट्सेट्रा, ठीक है। तो सी यू टुमारो, कल फिर और कुछ नए डेफिनेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।